यू नो व्हाट, आज मैं चैट टैग को रिएक्ट करने वाला हूँ और समटाइम्स आई genuinely just cannot agree with his takes. ज़्यादातर टेक्स तो अच्छी ही है, लेकिन ये वाली टेक ये देख लो। अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए हो रहा है प्रोटेस्ट। पेपर लीक हुआ, रेजिग्नेशन दो। अब कई लोग सोचेंगे क्यों चाहिए रेजिग्नेशन, उससे क्या हो जाएगा? उससे होगा ये, जो भी अगला एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा उसकी 100 बार फटेगी, कहीं पेपर ना लीक हो जाए। जब तक ये पॉलिटिशियन आज तक रेजिग्नेशन देने से इंडिया ने क्या सिद्ध किया है, ये मेरा सवाल है। ये हमेशा मेरा सवाल है इस प्रोटेस्ट को। लाल बहादुर शास्त्री ने फॉर एग्ज़ाम्पल 1956 में और 1958, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा साल था, लेकिन एक भयानक ट्रेन हादसा घटा था जिसमें 140 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, है ना। तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेजिग्नेशन दे दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था। क्या फ़ायदा हुआ उससे? ऐसा नहीं होगा कि इंडियन रेलवेज़ जापान बन गई। आज भी लोग मरते हैं रेलवेज़ पे, आज भी लोग करते हैं रेल्स पे। भाई हमारी तो खिल्ली उड़ती है एकदम, पूरी मजाक बनाया जाता है हमारा कि देखो इंडियन ट्रेन से एकदम एक्सप्लोड हो रहे हैं। क्या हुआ फ़ायदा अल्टीमेटली रेजिग्नेशन से? ये जो वेस्टमिंस्टर वाली बकचोदी है ना कि वो मेरे नाम पे एक छोटी सी आरोप आई, नहीं छोटी सी आरोप भी नहीं, आरोप लगने पे तो अलग होता है कि पर्सनल आरोप हो। ओ कहीं एक जगह पे पेपर लीक हुआ पे पूरा एजुकेशन मिनिस्ट्री को ही मतलब उड़ा दो। भाई डेवलपिंग देश में ये सब नहीं होता है। डेवलपिंग कंट्रीज डू नॉट हैव द लग्जरी फॉर दिस। और तुम ये खुद कहते हो कि ये सब होता है इसीलिए क्योंकि हमारा समाज केकड़ों का कटोरा है। ये धर्मेंद्र प्रधान ने जाके नहीं कर रहा है, ये तब होता है अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स कि समाज में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, समाज के लोग अच्छे हो और एजुकेशन मिनिस्टर की खुद की गलती हो। दे हैव दिस लग्जरी व्हेन दे आर अ डेवलप्ड कंट्री एज वेल। यहाँ पे बस एक ही चीज़ सिद्ध होती है रेजिग्नेशन देने से, 10 बार हाथ बदलना, 10 बार ताकत के हाथ बदलना, बस यही होता है। 10 बार 10 जन के हाथ में ताकत जाएगी, 10 जन चोरी करेंगे और फिर 10 जन चोरी करने के बाद 10 जन गान मारेंगे। दैट्स द लिटरल रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस। जहाँ एक से फटी थी तब 10 से फटेगी, क्योंकि जो भी आएगा वो वही करेगा। वैसे नहीं होता चैट टैग। अगर इनको सच में डर लग रहा होता, अगर इन लोगों को शेम होता, देन मोस्ट ऑफ दीज पीपल वुड बी मोर एफिशिएंट। बट फॉर दिस पर्टिकुलर केस यहाँ धर्मेंद्र प्रधान की भी गलती नहीं है। यहाँ पे एक दूसरी दिक्कत है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। ये लोग ना, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी ये सब लोग हैं, ये ना बैक पैक कर रहे हैं कि ये बीजेपी जाने के बाद हमारी गांड मारेंगे। जैसे मोदी ने हमारी गांड मारी है, उसके पहले कांग्रेस ने हमारी गांड मारी है। इनका बैक पैक होने के बाद ये हमारी गांड मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी देश के भले के लिए ये चाह रहा होता, राइट, ये कह रहा होता, तो लोग रेजिग्नेशन नहीं मांगते। वो लोग सबसे पहले जिस चीज़ पे सवाल उठाते कि हमारा समाज केकड़ों का कटोरा क्यों है। क्यों ऐसा है कि एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किसी की जो मार्क्स आते हैं वो एक इंसान की कीमत को नापने का ज़रिया क्यों है? क्यों मापदंड है एक इंसान को मापने का, राइट? ये क्यों हो सकता है? ये किस समाज में होता है? और देख लो ये जो लोग हैं ना, ये अन अकेडमी, फिज़िक्स वाला, लंड वाला, जुदाई वाला, व्हाटएवर ब्रो, ये लोग ना ये हमेशा कहते हैं कि हम लोग रेवोल्यूशन लाएंगे एजुकेशन सिस्टम में। इनका रेवोल्यूशन होता है एजुकेशन सिस्टम की जो गलतियां हैं, जो खामियां, जो चूतियापा है, जो कंपटीशन है, माइंडलेस कंपटीशन है, उसको और फैला दो। ये है इनका रेवोल्यूशन। ये उन रट्टा मारने वालों को ले जाते हैं अपने चैनल पे बिठा देते हैं, कहते हैं कि देखो AIR 1 हमसे पढ़ के बना है, देखो इनको सुपरस्टार बना दिया है हमने। ये बना देते हैं सुपरस्टार। उनको देखते हैं बच्चे जिनके पास कुछ नहीं रहता, जिनका एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली रहता है, जो शायद कुछ और पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको मजबूरन नीट देना पड़ता है, क्योंकि नीट के अलावा कोई और ज़रिया नहीं है जहाँ से वो लोग घुस सके उस फील्ड में। कोई सीधा तरीका नहीं है। वो देखते हैं कि मुझे यही करना पड़ेगा कि मैं पेपर लीक कहाँ से हो रहा है मैं जाके लूँगा, और ये लोग वहीं पे जगह ढूंढते हैं। वो डिमांड क्यों है समाज में कि कुछ भी हो जाए, एक अच्छे इंसान बनने से ज़रूरी चीज़ ये है कि मैं एक अच्छा मार्क एक अच्छा रैंक लाऊं नीट एग्ज़ामिनेशन में। समाज की ऐसी सोच क्यों है? मैं बहुत बंदों को जानता हूँ जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। ये नहीं कि वो पेपर लीक करवाए हैं, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। वो जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं तुम उनसे पूछ लो यार, वो तुमको बिठा के सुनाने लगेंगे कि मेटाबॉलिक पाथवेज कैसी होती हैं। सेंट ऑर्गा की बात सोच लो,
लेकिन क्या होगा सेंटोर का जैसे बंदे का जो काफ़ी इंटेलिजेंट है अपनी ही राइट में, जो जिसको एक इंटरेस्ट है, जैसे मुझे हड्डियों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। पता है हम लोगों के साथ क्या होता है, हम लोगों को घसीटा जाता है नीट एग्ज़ामिनेशन में, जहाँ हम लोगों को यहाँ पे वहाँ पे भी कॉकरोच है, जंतर मंतर में हमारे नीट एग्ज़ामिनेशन में भी कॉकरोच है कि कॉकरोच की गांड के 2 टुकड़े करो और फिर कौन सी वाली सेगमेंट में 2 एनल सरसी से निकालो, कहाँ पे उसे वो ये मेल है या फीमेल है, कहाँ पे स्टाइल है, कहाँ पे सरसी है, गांड मार लो अपनी, कॉकरोच को गांड में घुसा लो, अर्थवर्म से अपनी गांड मरा लो, प्लानेरिया को काटने पे वो कितना रीजनरेट करता है उससे अपनी गांड मरा लो। कीड़ों को काटने में हम लोगों को व्यस्त कर दिया जाता है, राइट। हम लोग जो पढ़ना चाहते हैं वहाँ सीधे सीधे घुसने का कोई तरीका नहीं है। ये नहीं कि मैं आज मेरे लिए एक अच्छा इंसान बनना इससे कम मायने रखता है कि मुझे नीट में अच्छा रैंक मिले, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो ये देखते हैं, जो इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनको तुम लोग ये सुपरस्टार बना रहे हो चैनल पे ले जाके, जो रट्टा मार के फर्स्ट होते हैं, और फिर तुम कह रहे हो कि यही जीनियस है, यही इंटेलिजेंट है। बहनचोद IQ टेस्ट करा जाता है कि इंडिया में ना जो मेडिकल डॉक्टर है उनकी एवरेज IQ 90 से 100। यस, इंडिया में बिलो एवरेज IQ के डॉक्टर्स बनते हैं। यस, इंडिया के 50% डॉक्टर्स बिलो एवरेज IQ हैं, जिनमें कोई डायग्नोस करने का जिनको एक प्रॉपर डायग्नोसिस करने का तरीका नहीं आता, रट मार के पास किए हैं ये लोग। मैं ये 3 इडियट्स वाली बकचोदी नहीं कर रहा हूँ कि कोई जाके अपनी जिप उतारेगा और ऊपर करेगा और कहेगा कि यही मशीन है। नहीं, जीनियस को अपनी बात समझाने का तरीका आता है। जीनियसेस आर नॉट ब्लैबरिंग व्हेन इट कम्स टू देयर स्टफ। लेकिन उन जीनियसेस का क्या जो ये नहीं रगड़ना चाहते, जो कॉकरोच, अर्थवर्म, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िक्स के वो ढेरों चैप्टर जिनका बायो में कोई काम नहीं है। और भाई ऐसा नहीं है कि तुम नीट पढ़ के कोई इंजीनियर बनते हो, ऐसा नहीं है। तुम बनना चाहते हो डॉक्टर, ज़्यादातर बच्चे बनना चाहते हैं डॉक्टर या फिर कोई और वैसी फील्ड, और दूसरों में तो प्लेसमेंट ही नहीं है। तो नीट में उन सब सब्जेक्ट्स की जगह ही क्या है बेंचोद? उन पे क्यों हम लोगों को घसीटा जाता है, उसमें क्यों घसीटा जाता है हम लोगों को? और फिर जिनकी मार्क्स नहीं आती तो वो इंसान नहीं है, उनको फेंक दो, उनकी कोई कीमत नहीं है। जबकि ये बिलो एवरेज IQ वाले लोग डॉक्टर बन जाते हैं, पेशेंट्स मार डालते हैं, फिर अस्पताल में तोड़फोड़ मचती है, और हम लोग पूछते हैं हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्यों गांड मरवा रहा है? हमारा हेल्थ केयर सिस्टम सीधे नीट से गांड मरवा रहा है। क्या ये लोग सड़क पे उतरते हैं अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक और इसके ऊपर सवाल उठाते? नहीं उठाते, क्योंकि ये लोग चाहते वो रिज़ाइन करे ताकि एक बड़ा इशू बने, ताकि अगले इलेक्शन में ये खड़े हो सकें, ताकि ये लोग बीजेपी को हरा सके और ख़ुद ताकत को अपने हाथ में ले सके और हमारी गांड और मार सकें। पता है एग्ज़ाम का सिस्टम क्या होना चाहिए कि 3-4 लाख का एग्ज़ामिनेशन होगा, ऐसे 22-23 लाख नहीं, 20-30 अलग अलग एग्ज़ामिनेशंस। जो बनना चाहता है वो बनेगा। जिसको इंटरेस्ट होती है एक चीज़ में, बस उसी के बारे में पढ़ो, जाके उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो और फिर चले जाओ। जिसको हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनना है वो कार्डियोलॉजिस्ट बनेगा, जिसको ऑर्थोपेडिक बनना है उसको ऑर्थोपेडिक बना दो। और जो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं वो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े। यहाँ क्या होता है बहनचोद, लोग जो काम में घुसते हैं ना, वो उनके प्यार का काम नहीं होता, वो उस काम से प्यार नहीं करते। उनको वो जॉब लेनी पड़ती है जो कम मार्क्स आने की वजह से ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, इनको बना देते हैं फिट, और फिर जानवरों की गांड मारी जाती है, नॉट लिटरली बट फिगरेटिवली। तो तब तो वो जूफिलिया हो जाएगा ना। जो दांत का डॉक्टर नहीं बन सकता, जो दांत का डॉक्टर बनता है वो बनना चाहता था कुछ और। वैसे ही सुनील रिचर्डसन आ जाते हैं हमारे, लोगों को बॉच कर देते हैं। यही तो समाज है। इसको लेके भी कभी सवाल उठा लो कि हर कोई ऐसे नौकरी में क्यों है व्हिच दे फकिंग हेट, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग पीपल हु लव अ जॉब। जो एक नौकरी से प्यार करे उनको सीधा मौका नहीं दिया जा रहा कि उसी नौकरी में उनकी जो कैपेबिलिटी है, जो IQ है, उसके हिसाब से वो लोग पास कर सकें। ऐसा नहीं हो रहा। तुमको घसीटना पड़ता है दूसरी चीज़ों का, राइट। तुमको दूसरी चीज़ों में घसीटा जाता है कि कॉकरोच की गांड मारो, कॉकरोच वहाँ भी है बाय द वे, और अर्थवर्म्स को गांड में घुसा लो, प्लानेरिया से गांड मराओ। ये नहीं। और सबसे बड़ी बात मैंने जैसे कहा कि इन रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होता। नेपाल में देख लो,
प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन किया, ये कीड़े मकोड़े फिर उतर आए हैं सड़क पे, फिर मांग रहे रेजिग्नेशन, फिर देश की गांड मरवा रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं पता, इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि देश को कैसे चलाते हैं। इन्होंने रील्स से सीखा है और इन्होंने देखा है कि मुझको एक डिस्कम्फर्ट है, तो सड़क पे उतर जाओ, और उस डिस्कम्फर्ट को आर्टिकुलेट करना भी नहीं आता इन लो IQ 2 डिजिट IQ लोगों को, और फिर उसका सोल्यूशन होता है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन के अलावा इनको कोई सोल्यूशन नहीं आता। और रेजिग्नेशन कौन मांगता है? रेजिग्नेशन मांगते हैं इनके ओवरलॉर्ड्स, इनके ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो हमारी और गांड मारना चाहते हैं, जो इनकी और गांड मारना चाहते हैं। बाय द वे, मतलब ये जिनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं असल में उनसे वही काम करा रहे हैं ताकि इनकी और गांड मार सकें। दैट इज़ दी होल कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट। वो देख, मुझे पसंद नहीं आ रहा कि ये तेरी गांड मार रहा है, मुझे तेरी गांड मारनी है, तू जाके बोल कि उसको रिज़ाइन करना है। राइट, दिस इज़ द प्रॉब्लम विद प्रोटेस्ट्स इन इंडिया। जब किसी एक को पसंद नहीं आता कि कोई दूसरा तुम्हारी गांड मार रहा है और वो खुद मारना चाहता है, तब वो सड़क पे उतरते हैं। वो जेन्युइन सॉल्यूशंस लेके नहीं उतरते हैं। खैर, प्रोफेसर, देयर हैज़ टू बी प्रोफेसर। लेट्स शो यू प्रोफेसर यहाँ पे अनरिलेटेड है, लेकिन प्रोफेसर को दिखाने से व्यूज़ आती हैं, तो आई थिंक ये अच्छा शगुन है। बाय द वे, लाइक ही इज़ अनरिलेटेड, प्रोफेसर अनरिलेटेड।